हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नूरे ज़िंदगी में। तो शुरुआत करते हैं। चलिए इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाते हैं। उससे पहले खा लेते हैं थोड़ा सा वाटरमेलन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, डिहाइड्रेट करने के लिए हमें वाटरमेलन और आपका खरबूजा है, कोकोनट वाटर है और सत्तू वगैरह, मतलब जो भी लिक्विड चीज़ें होती है हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। और ये तो सीजनल फूड है ना, खानी चाहिए। तो ये था आज का डिनर में मैंने बनाई थी आलू और ग्वार की सब्ज़ी, सूखी भाजी और बनाई थी मैंने दाल। आज बनाई थी मैंने 2 सब्जियां और राइस और रोटी। राइस मैंने आपको दिखाए नहीं, क्योंकि राइस मैंने सिर्फ बच्चों के लिए बनाए थे। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं राइस दाल चावल, तो इसलिए उनके लिए बनाई थी दाल चावल, अपने लिए बनाई थी रोटी सब्जी। आ जाइए, खा लीजिए आप सब भी और बिस्मिल्लाह कर लेते हैं हम भी। आप सब बताना आप सबको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरे व्लॉग्स में क्या कमी रहती है, क्या आपको मेरे व्लॉग्स इंटरेस्टिंग लगते हैं या नहीं लगते हैं। प्लीज़ कुछ तो कमेंट कीजिए, अगर करा कीजिए। ये देखिए मेरी थाली, हस्बैंड की थाली जो है वो लग चुकी है। ये मैं पहले अपने शौहर के लिए निकालती हूँ, उसके बाद बच्चों के लिए, फिर मैं अपने लिए। तो इसी तरीके से हम सब चारों नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। हम बेड वगैरह पे खाना नहीं खाते, हमेशा नीचे बैठ के ही जो है वो खाना खाते हैं। और ये देखिए हमारा बेडरूम, ये मैंने ना कुछ इस तरीके से सजा रखा है। मैं ज़्यादा सामान वगैरह तो रखती नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, फिर इनको वापस ट्रैवल करके ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी जितना हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा ना क्रिएटिविटी में लगी रहती हूँ और कुछ ना कुछ अपने घर को ना सजाने वगैरह में लगती। तो आप सब बताना आप सबको मेरा घर कैसा लग रहा है। बेडरूम है ये, और यही लिविंग रूम, यही बेडरूम और यही डाइनिंग हॉल। पता नहीं क्यों उसी कमरे में हमारा मन लगता है। और ये देखिए मेरी किचन की हालत। आज मैं करने वाली हूँ किचन को पूरी तरीके से, पूरी किचन का मेकओवर, इसको मैं बिल्कुल बदलने वाली हूँ। और वैसे भी ईद आ रही है, तो मैं ईद की सफाई करूँगी। किस किस के घर में ईद की सफाई जो है वो शुरू हो गई है और किस किस की नहीं हुई है, कौन कौन लग रहा है सफाई में, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि देखो मैंने तो कर दी ईद की सफाई, क्योंकि मुझे करनी है 2 घरों की जाके सफाई। अभी तो देखो हम यहाँ पे रहते हैं, तो इस घर की सफाई करके जानी है मुझे। फिर मैं अपनी ससुराल में जाऊंगी, जो मेरा अपना घर है वहाँ पर, मतलब जो हमारा घर है। एक ससुराल वालों का घर है, एक मेरा अपना पर्सनल भी वहाँ पर घर है। आप सबकी दुआ से और अल्लाह के फजलो करम से मैंने वहाँ भी अपने लिए घर बना रखा है। तो मुझे उस घर की भी जाके सफाई करनी है अच्छे से ईद से पहले। आप सब बताने, ये देखिए कितने सारे डब्बे निकल आते हैं। सारे एक एक डब्बों को मैंने सामान निकाल के अच्छे से साफ़ करे थे, क्योंकि अगर हम बाहर से कर देते ना तो वो फिनिशिंग नहीं आती, जो अच्छे से सामान को निकाल के तब आती। पूरी रसोई को मुझे ना साफ़ करने में 3-4 घंटे आराम से लग गए और भी ज़्यादा ही, क्योंकि किचन में बहुत सामान हो रखा था, बहुत ज़्यादा, उनको समेटना। और ये देखिए पता नहीं क्यों हम घर की ना रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ 2 टाइम झाड़ू लगाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में इतनी गंदगी कहाँ से आ जाती है, कहाँ से। जब सफाई करो ईद वगैरह की या वैसे, तो घर में से बहुत गंदगी निकलती। और ये देखिए मेरा ड्रेसिंग टेबल, मतलब वैसे तो सामान नहीं है, तो जो अलमारी वगैरह होती है ना हमारे सरकारी क्वार्टर में, उन्हीं में मैंने ऐसे लगा रखा है। इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। तो ये देखिए वो डब्बों में से ना मैंने ऐसे सामान निकाल के तब डब्बों की सफाई करी थी। और देखिए माशाल्लाह कितने एकदम साफ़, बिल्कुल चमकदार डिब्बे दिख रहे हैं। और ये सबके ढक्कन वगैरह, तो मैंने ऐसे ही सामान वगैरह सारा बाहर निकाल के और तब मैंने डिब्बों की सफाई करी थी। बहुत सामान मैंने भर के रख भी दिया था और कुछ डिब्बे बचे थे। ये देखिए ये सब मैंने सामान भर के ना रख भी दिए थे जमा के। तो मैं इस तरीके से रखती हूँ, जो कम यूज़ होते हैं उन्हें मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, जो हर टाइम यूज़ होते हैं उन्हें मैं बीच वाली स्लैब पे रखती हूँ, और बिल्कुल फ्रंट में ही रखती हूँ। जो ज़्यादा यूज़ होती है ना वो मैं फ्रंट पे रखती हूँ। और जो मेरा ना बेसिक मसालों का डिब्बा होता है सब्ज़ी बनाते टाइम, जो हमें मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी,
इनकी चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं एक बॉक्स है मैं उसमें रखती हूँ, आपको दिखाऊंगी अभी। तो देखिए जैसे दाल चावल बेसन और पोहा इस तरह की चीज़ों को मैं ऊपर रखती हूँ और ये मैं बड़े डब्बों में करके मैं अपनी किचन को ना इसी तरीके से मैनेज करके रखती हूँ। चाहे मैं पीहर में भी थी ना वहाँ भी मैं ऐसे ही रखती थी, ससुराल में भी मैं ऐसे मेरा पता नहीं क्यों मुझे किसी और की चीज़ें जमी हुई पसंद नहीं आती जल्दी से। मैं खुद जो जमाती हूँ ना मुझे वही अच्छा लगता है, क्योंकि ना इनको इजीली ढूंढने में ना बहुत आसानी होती है। और आप जब भी डब्बे वगैरह लगाओ तो हमेशा ट्रांसपेरेंट ही लाया करो, क्योंकि उससे हमारा सामान अगर आप स्टिकर भी नहीं लगाते हो ना तो भी आपको सामान अच्छे से दिख जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरी किचन है वो इस तरीके से लग रही है। आप सब बताना आपको मेरी छोटी सी प्यारी सी तो आप सब बताना आपको ना ये मेरी किचन कैसी लगी। ये देखिए उस तरीके मैंने ऊपर कुछ जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं ना वो मैंने सबसे ऊपर रख दिए, जैसे अचार वगैरह हो गया और कुछ जैसे चीनी वगैरह ज़्यादा होती है ना वो सब मैं ऊपर रखती हूँ। तो और जो बेसिक वैसे मसाले होते हैं पास्ता सॉसेस वगैरह वो मैं ऐसे बीच में करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी किचन का मेकओवर करा, पूरी साफ़ करी एकदम बहुत गंदी डब्बे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सब तो बर्तन वगैरह तो देखो हमारे रोज़ ही धुलते रहते हैं। डब्बों में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे साफ़ करने में और इनको जमाने में और सेट करने में ना। ये देखिए ऊपर जो काम बिल्कुल काम नहीं आते ना वो मैंने ऊपर ऐसे करके रख दिए। अब यहाँ पर कैबिनेट वगैरह तो है नहीं, बस ऐसी स्लिप है तो इन्हीं पर सामान जमा के और एडजस्ट करना पड़ता है। पर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमें जो अल्लाह ने हमें दिया है ना उसका कभी भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे कोई महल में है चाहे कोई झोंपड़ी में है चाहे कोई कैसे भी, सब हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। तो एक रूम और है ये एक रूम और है। यहाँ पर ना हम बहुत कम आते जाते हैं, इस वाले रूम में पता नहीं क्यों मन नहीं लगता। ये ऐसा रूम है ना सर्दियों में हम इस वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ये छोटा रूम है और इसमें अटैच लेटरिन बाथरूम भी है। मेरे यहाँ पर ना 2 वॉशरूम है, एक इसी के साथ है और एक कॉमन है। तो इस वाले में हम जो सर्दियाँ होती है ना क्योंकि छोटा पड़ जाता है रूम तब हम इसमें रहते हैं, अदरवाइज़ जो हमारा बड़ा रूम है ना उसी में हम शिफ्ट होते हैं। और ये देखिए मेरा एक मिनी सा फ्रिज है छोटा सा, इसी से ही काम चलाते हैं हम लोग। और इसकी भी मैंने ना अच्छे से साफ़ सफाई करी थी, इसको भी एकदम चमका दिया था बिल्कुल। और इसकी जो जगह है ना वो भी मैंने चेंज कर दी, सामान वगैरह मैंने सारा इसमें से निकाल दिया था। और ये देखिए इसकी भी मैंने कर दी फुल साफ़ सफाई, एकदम बिल्कुल साफ़ लग रहा है ना एकदम नया जैसा। और ये देखिए मेरी इबादत वाली जगह है, मतलब ये ना नीचे से 3-4 फुट ऊपर है। तो मैं इसी के सामने नमाज़ पढ़ती हूँ और जैसे ही नमाज़ हो जाती है तो कुरान शरीफ मुझे जो भी हदीस वगैरह पढ़नी होती है वो मैं यहाँ से लेके और मैं पढ़ के वापस यहीं रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने जो मेरा ड्रेसिंग एरिया है ना वो भी मैंने चेंज कर दी और साफ़ सफाई कर दी पूरे घर की। मैं जो है रोज़ 2 जगह की सफाई करती हूँ, परसों करी थी मैंने किचन की और उस वाले रूम की, फिर आज मैंने फ्रिज की और ये बड़ा वाला हॉल की। और एक और रूम है मेरे क्वार्टर में ना 3 रूम है और 2 लैट्रिन बाथरूम है और 2 ही किचन है, एक पूरा हॉल है, आगे पार्क है और पीछे भी बहुत स्पेस है। और ये देखिए घर में कितनी गंदगी निकल रही है, बहुत मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना गंदगी निकल के कहाँ से जाती है। कुछ तो ऐसा होता है ना जो हमारी वेस्ट चीज़ें होती हैं जिनको हम संभाल के रखते हैं उनको भी हम फेंक देते हैं कि ये अब यूज़ नहीं खामे खा, तो इसलिए भी कुछ निकल जाते हैं। कुछ पेपर वगैरह होते हैं, बच्चों की नोट्स बुक वगैरह होती है, हस्बैंड के पेपर होते हैं, बस यही सभी और इतना कचरा हो जाता है। और ना आप सब मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन जब न्यू साफ़ सफाई करते हैं तो अपना घर ऐसा लगता है एकदम नया नया सा अच्छा सा फीलिंग होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय, अल्लाह हाफिज़।